नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल धीवर क्लासेस में। आज हम लोग देखने जा रहे हैं कक्षा 10वीं का विषय है गणित अध्याय 2 का प्रश्नावली 1। अब हम लोग अध्याय 2 का प्रश्नावली 1 का प्रश्न पहला, निम्नलिखित कथनों को समीकरण के रूप में लिखिए। यहाँ हमें समीकरण दिया गया है, उसको कथन के रूप में दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन है, एक विद्यालय के क्रिकेट कोच ने 3 बल्ले और 6 गेंद 3,900 रुपये में खरीदी। वहीं से उन्होंने 1 बल्ला और 2 गेंद 1,300 रुपये में खरीदा। तो हमें इसका समीकरण बनाना है। तो हमें देखो, पहले मान लेते हैं एक बल्ले की कीमत 100 रुपये। बल्ले का कीमत नहीं दिया है तो एक बल्ले का 100 रुपये और एक गेंद की कीमत Y रुपये। तो 3 बल्ले व 6 गेंदों की कीमत, देखो यहाँ बोल रहा है 3 बल्ले और 6 गेंदों की कीमत। तो देखो, एक बल्ले को 1 समान है तो 3 बल्ले क्या हो जाएगा, 3x धन 6 गेंदे। यहां क्या बोल रहा है, 6 गेंदे। गेंद को क्या माने हैं, y माने हैं, तो 6y और दोनों का कीमत कितना होना चाहिए, 3,900 रुपये। ये समीकरण बन गया एक। अब उसके बाद पुनः वहीं से उन्होंने 1 बल्ला खरीदा। एक बल्ले का रुपए कितना है, 100 रुपये। तो ये एक बल्ले, यहाँ कुछ नहीं रहते हैं तो एक रहता है, तो एक लिखने का जरूरत नहीं है। और 2 गेंद धन 2 गेंद, गेंद को क्या माने हैं, y, 2y और कितने रुपए है दोनों का, 1,300। तो ये हमारा समीकरण बन गया। हमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि समीकरण बनाओ। देखो, पहले का दूसरा क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का योग 16 तथा उनका अंतर 8 है। तो हमें समीकरण बनाना है। तो हल करेंगे। माना कि संख्या 100 और y है। अब योग, दोनों का योग, देखो दोनों का योग कितना दिया है, 16 है। तो हम लोग समीकरण कैसा बनाएंगे, 100 धन y बराबर 16। ये देखो, ये एक समीकरण बन गया। अब अंतर, ये दोनों संख्या का अंतर, तो अंतर बराबर कितना दिया है, 8। तो 100 माइनस y बराबर 8। ये दूसरा समीकरण हो गया। पहले का प्रश्न तीसरा पढ़ते हैं। एक फल की दुकान पर 2 केजी सेब तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य 160 रुपये था। उसी दुकान पर 4 केजी सेब व 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपये था। तो हमें समीकरण बनाना है। तो माना कि सेब हल करेंगे, माना 1 केजी सेब का मूल्य बराबर 100 रुपये तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य बराबर y रुपये। तो प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार 2 केजी सेब तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य 160 रुपये। तो 2 केजी सेब का मूल्य 1 केजी सेब का मूल्य 100 है। तो 2 केजी सेब का मूल्य 2x रुपये धन 1 किलो अंगूर को क्या माने, y रुपये और दोनों का मूल्य कितना होना चाहिए, 160 रुपये। ये एक पहला समीकरण बन गया। पुनः प्रश्नानुसार 4 केजी सेब 4x धन 2 केजी अंगूर 2y, इसका मूल्य कितना है, 300 रुपये। ये दूसरा समीकरण। अब प्रश्न चौथा का हम लोग जो कथन दिया है उसको ध्यान से पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को हल करेंगे। नरेश ने अपनी पुत्री से कहा, 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी आयु से 7 गुनी थी और अब से 3 साल बाद तुम्हारी आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो हमें समीकरण बनाना है। तो नरेश अपने पुत्री से कहता है कि 7 साल पहले, यानी कि अभी का जो आयु है उसमें 7 साल घटा देंगे
तो उसकी आयु का कितना गुना था? 7 गुना था। तो हम लोग सबसे पहले माना कि नरेश का वर्तमान आयु 1 अभी हम लोग अभी का आयु को 1 मान लेते हैं और नरेश की पुत्री की वर्तमान आयु को y वर्ष। तो 7 साल पहले नरेश का आयु क्या हो जाएगा? 1 माइनस 7। अभी का जो आयु है उसमें 7 साल घटा देंगे तो 7 साल पहले नरेश का आयु हो जाएगा। और अभी का जो उसकी पुत्री का आयु देखो y वर्ष है, इसमें 7 घटा देंगे तो 7 साल पहले उसकी पुत्री का आयु होगा। अब हमारा प्रश्नानुसार देखते हैं, नरेश 7 साल पहले, देखो ये 7 साल पहले नरेश का आयु और तुम्हारी आयु का, तो नरेश की पुत्री का आयु 7 साल पहले माइनस 7y होगा, उसकी आयु का 7 गुनी हो जाएगी। तो ये देखो ये 7 गुना, ब्रैकेट के बाहर 7 है तो ये किसमें है? गुना में है। तो नरेश का आयु 7 साल पहले और उसकी पुत्री का आयु 7 साल पहले का 7 गुना हो जाता है। तो इसको अब हल करेंगे तो देखो 1 माइनस 7 है, 1 माइनस 7 बराबर है, 7 को y के साथ गुना करेंगे तो 7y, और देखो 7 7 49, और ये धन और ऋण का ये ऋण। अब हम लोग ये 7y और माइनस 49 को पक्षांतर करके अंदर ले आते हैं। तो ये देखो 7y किसका है? धन का है, तो इधर आके किसका हो गया? ऋण का। और माइनस 49 किसका है? धन का, सॉरी माइनस 49 है तो यहाँ आके धन का हो गया। तो हम लोग देखेंगे 1 माइनस 7 माइनस 7y धन 49 बराबर 0। अब देखो ये 49 धन का है, ये धन का है और ये ऋण का है। तो 49 में 7 घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 42 बचेगा। और ये माइनस 7y का माइनस 7y और 1 का 1 बराबर 0। ये हमारा पहला समीकरण। अब पुनः प्रश्न को पढ़ते हैं। अब से 3 साल बाद तुम्हारी आयु कितनी गुनी हो जाएगी? अब अभी नरेश का आयु कितना है? 100 साल है। अब अभी से 3 साल बाद हम लोग देखेंगे तो 3 साल बाद नरेश का आयु 1 धन 3 हो जाएगा। और अब उसकी पुत्री का आयु कितना है? y वर्ष है। तो 3 साल बाद उसकी पुत्री का आयु क्या हो जाएगा? y धन 3 वर्ष हो जाएगा। अब 3 साल बाद बोल रहा है नरेश मेरी आयु से 3 गुनी तुम्हारी आयु 3 गुनी हो जाएगी। तो देखो इसमें गुना कर दिए हैं। तो 1 धन 3 बराबर, देखो 3 का गुना y के साथ 3y और 3 3 9। अब इसको भी हम लोग क्या करेंगे? पक्षांतर करके अंदर लाएंगे। ये 3y धन का है तो यहाँ आके ऋण का हो गया, और ये 9 धन का है तो यहाँ आके पक्षांतर हो गए ऋण का हो गया। अब देखते हैं ये ऋण का 9 और ये धन 3 है, तो ऋण 9 में धन 3, इसको घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? माइनस 6 बचेगा, और 3y का माइनस 3y और ये 1 का 1। तो ये हमारा दूसरा समीकरण बन गया। प्रश्न पहला का 5वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक व्यक्ति घर से कार्यालय तक जाने के लिए 90 किलोमीटर दूरी तय करता है। इसके लिए वह ट्रेन और टैक्सी का उपयोग करता है। व्यक्ति द्वारा टैक्सी से तय की गई दूरी ट्रेन से तय की गई दूरी के दुगुना है। यानी कि क्वेश्चन हमारा बोल रहा है एक व्यक्ति है अपना घर से कार्यालय जाता है, और घर से कार्यालय का दूरी कितना किलोमीटर है? 90 किलोमीटर है। देखो घर से कार्यालय के बीच का दूरी 90 किलोमीटर है, और वो व्यक्ति ट्रेन और टैक्सी का उपयोग करता है कार्यालय जाने। टैक्सी द्वारा तय की गई दूरी ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी का दुगुना है। मतलब ट्रेन से डबल किससे तय करेगा? टैक्सी से तय करेगा। तो हमारा माना कि ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी 100 किलोमीटर ट्रेन से तय करता है, तथा टैक्सी द्वारा तय की गई दूरी को y किलोमीटर मान लेते हैं। तो हमारा दोनों का 100 धन y बराबर कितना किलोमीटर चलते हैं? 90 किलोमीटर। तो ये पहला समीकरण। और अब देखो टैक्सी द्वारा तय की गई दूरी ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी का 2 गुना है। तो ट्रेन द्वारा कितना किलोमीटर चला जाता है? 100 द्वारा, और टैक्सी कितना किलोमीटर चलता है? y। तो देखो इसका 100 इसका 2 गुना हो जाएगा तो ये 2y हो जाएगा। तो हमारा इस 2y को पक्षांतर करेंगे तो 100 हो जाएगा, और इस 2y को इधर अंदर ले आएंगे तो माइनस 2y बराबर 0 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया? सेकंड समीकरण।